बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जहां सुबह पंजाब में पीटीआई के मजीद रहनुमाओं और ओहदेदारान की गिरफ्तारी मुतवक्के है, वहीं सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी क्रैकडाउन का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत आ चुकी है और इस निगरान हुकूमत की काबीना के अंदर अपोजिशन के बड़े बड़े लोगों को शामिल किया गया है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत अपने पंजे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गाड़ चुकी है। पसे पर्दा मामलात से आगाज ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले में पीटीआई के उन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है जिन पर पहले से मुकदमात दर्ज हैं। उनमें मुराद सईद और शहरयार अफरीदी शामिल हैं। अगस्त 2022 के दूसरे हफ्ते में वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुराद सईद और शहरयार अफरीदी के साथ इमरान खान, फवाद चौधरी, फैसल जावेद, शेख रशीद, असद उमर, डॉक्टर शहजाद वसीम, राजा खुरम नवाज और अली नवाज अवान के खिलाफ भी थाना आबपारा में FIR दर्ज की थी। जराये के बकौल अली अमीन गंडापुर भी हुकूमत के रेडार पर हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ करीबन 2 माह कबल दिसंबर 2022 में FIA ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक मुतनाज़ ट्वीट करने पर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया था। ताहम बावजूद खामोशी इख्तियार की गई। तब KPK में PTI की गवर्नमेंट थी। जराये का कहना है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ न सिर्फ 2 माह पुरानी ट्वीट पर जारी FIA की इंक्वायरी आगे बढ़ाई जा सकती है, बल्कि हाल ही में उनकी जानिब से एक और मुतनाज़ तरीन ट्वीट ने भी उनकी गिरफ्तारी का रास्ता हमवार किया है। इस ट्वीट का आगाज उन्होंने एक गाली से किया था। तो ये जो गाली की बात करते हैं और जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात की जाए या पीपल्स पार्टी की बात की जाए, तो उनकी जो औरतें हैं और जो उनकी MPs MNAs हैं, वो जिस तरह की दरीदा देहनी करती हैं, वो तो अपनी मिसाल आप है। मरियम औरंगजेब हों, मरियम नवाज हों या इनके दीगर चेले चांटे हों, उनकी जुबान से अंदाजा होता है कि वो किस तरह की हैं। दूसरी जानिब पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मौजूदा ज़राए का कहना है कि पंजाब में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी टेस्ट केस है, जिसके बाद इमरान खान पर हाथ डाला जाएगा। इस सवाल पर कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया के अलावा रिवायती मीडिया से भी खासा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। हत्ता कि PTI मुखालिफ एंकर्स और सहाफियों की बड़ी तादाद भी गिरफ्तारी पर कड़ी तनकीद कर रही है। ऐसे माहौल में हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा मोल ले सकती है। ज़राए का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का होना ठहर चुका है। फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना समेत दीगर केसों में उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है। ताहम उसके लिए फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर होने वाला वावेला कम होने का इंतजार किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार किया जाना तय है। अब ये गिरफ्तारी कब होती है, इस सिलसिले में स्ट्रेटजी तय की गई है, लिहाजा कोई अनहोनी ही इस गिरफ्तारी को टाल सकती है। कुछ पता नहीं होता कि पाकिस्तानी सियासत कब कौन सा रुख इख्तियार कर ले। तो ये अंदरूनी ज़राए जो नून लीग के हैं, जो स्ट्रेटजी मेकर हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है। हालांकि इमरान खान को हाथ लगाना इनकी औकात से बाहर है। जब भी इमरान खान को हाथ लगाने की इन्होंने कोशिश की, बनी गाला के अंदर गिरफ्तारी के लिए 2 दफा अटेम्प्ट किया, तो कारकुनान ने ऐसा जवाबी वार किया कि वहां पर इस्लामाबाद पुलिस की दौड़ की रफ्तार ऐसी थी कि वो शायद अपने स्टेशन पर जाकर रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो इनकी हैसियत नहीं है कि ये इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उस पर हाथ डाल सकें। ज़राए का यह भी दावा था कि फवाद चौधरी को इतनी जल्दी रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, बसूरत दीगर उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल ना किया जाता। यानी इस्लामाबाद मुंतकिल करने का मकसद ही ये था कि फवाद चौधरी को कहीं पे भी रिलीफ ना मिल सके। वाज़ेह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बगावत केस में गिरफ्तार PTI के सीनियर नायब सदर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड लिया था। खुद इमरान खान को इस बात का भी अंदाजा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और इस गिरफ्तारी के हवाले से फैसला किया जा रहा है।
इमरान खान मुतअद्दिद मर्तबा ये कह चुके हैं कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते और जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए उनके कारकुनान एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं और वो किसी भी जवाबी वार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का भी यह कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क में आग लगाने के मुतरादिफ है। इमरान खान ने सदर मुमलिकत के जरिए गोया हुकूमत को यह पैगाम दिया है कि अगर उन्होंने गिरफ्तार करने की जरा भी कोशिश की तो इसके संगीन नताइज होंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत पर इस इंतबाह का कितना असर होता है। पीटीआई के आला हलकों तक रसाई रखने वाले जराए का कहना है कि वजीराबाद हमले के बाद हुकूमत इस कोशिश में है कि किसी तरीके से जेआईटी के जरिए से उस कार्रवाई को भी, उसके हकायक को भी तब्दील किया जाए और पार्टी रहनुमाओं को एक बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलने से रोका जाए और मुल्क का निजाम जैम ना होने दिया जाए। जबकि इसके बरक्स सोशल मीडिया पर तो इमरान खान हमारी रेड लाइन है का हैशटैग चल रहा है और अमलन मैदान की बात की जाए, इमरान खान की रिहाइशगाह की बात की जाए तो हजारों कारकुनान इस वक्त इमरान खान की रिहाइशगाह को हसार में लिए हुए हैं। इसलिए हुकूमत हो या निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हो, इनके लिए यह मुश्किल है कि वो किसी भी तरह से इस रेड लाइन को अबूर कर सकें। फवाद चौधरी को 25 जनवरी को लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया था, जहां पुलिस की 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके 2 रोज के लिए उन्हें पुलिस के हवाले किया गया था। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकाने पर मुकदमा दर्ज है। फवाद चौधरी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा की अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने 2 रोज की मुकम्मल तफ्तीश से मुतालिक अदालत को आगाह किया। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन और पीटीआई वकला अदालत पेश हुए। दौरान समात वकील बाबर अवान, फैसल चौधरी, अली बुखारी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया कि फवाद चौधरी की वॉइस मैचिंग करा ली गई है। ग्रामटिंग टेस्ट के लिए फवाद चौधरी को लाहौर ले जाना है। मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। फवाद चौधरी आईनी अदारे के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे थे, बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अपने दलाइल में प्रोसिक्यूशन की जानिब से शहबाज गिल के केस का हवाला भी दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि रात 12 बजे 2 रोज का रिमांड मिला, तब तक एक दिन खत्म हो गया था। अमलन हमें 1 दिन का रिमांड दिया गया है। फवाद चौधरी का वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने अपनी तकरीर का इकरार किया है। तकरीर पर तो कोई एतराज उठा नहीं सकता, मुलजिम ने बयान मांगा है। दौरान समात जज ने कमरा अदालत में फवाद चौधरी की हथकड़ी खोलने की इस्तदा मंजूर की और फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला मंजूर किया, जिसे बाद में जो है वो जारी किया गया और उसमें पुलिस के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए फवाद चौधरी को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। तो इस वक्त ये फाशिस्ट हुकूमत जिस तरह के इक़दामात उठा रही है और ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत के अंदर मजीद गंद बढ़ने जा रहा है। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है। जैसे ही अपडेट्स आएंगी आपको मजीद आगाह करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।